नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे वर्ष 2021 आने वाला है, यह किस तरीके का फल देने वाला रहेगा, इसी पर चर्चा होगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है या सबके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है, 2020 जो वर्ष रहा वह कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोगों को व्यापार में नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ भी खराब हुई। तो 2020 का जो वर्ष था वह बड़ा ही जद्दोजहद वाला समय रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ में ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आने वाला जो वर्ष है यानी कि 2021 आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। सीरीज को प्रारंभ करेंगे और आज बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस तरीके का फल लेकर आने वाला है। क्या शनिदेव करेंगे बेड़ा पार या देव गुरु बृहस्पति की बरसेगी असीम कृपा, इसी को जानने का प्रयास करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेष राशि में वर्ष के प्रारंभ में मंगल ग्रह स्वगृही रहेंगे। वही वृषभ राशि में राहु ग्रह द्वितीय भाव में विराजित रहेंगे और चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि में स्वगृही रहेंगे। वृश्चिक राशि में शुक्र एवं केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। वही धनु राशि में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन रहेगा। शनिदेव स्वगृही होकर देव गुरु बृहस्पति के साथ दशम भाव में यानी कि स्वगृही विराजित रहेंगे। तो इस तरीके का ग्रहों का योग रहा। 2021 में ग्रहों का लगभग योग इसी तरीके का रहेगा। कुछ ग्रह बदलते रहेंगे महीने दर महीने, लेकिन वही राहु केतु देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव, जिससे कि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव बना रहे हैं सस नामक राजयोग। तो क्या इस राजयोग से जीवन में मेष राशि वालों के लिए होगा कमाल या नहीं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंगल ग्रह लग्न में विराजित रहेंगे तो आपका जो आत्मविश्वास है इस वर्ष बड़ा ही बेहतर नजर आ रहा है। जैसा कि 2020 के अंदर बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे और कहीं न कहीं टेंशन और डिप्रेशन ऐसी चीजें सता रही थी, लेकिन यहाँ निकलकर और एक नई ऊर्जा के साथ अपने 2021 वर्ष को आरंभ करेंगे, जिससे कि बहुत सारी सफलताएं आपके जीवन में आ सकती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि अति आत्मविश्वास यानी कि किसी भी डिसीजन को लेते समय, किसी भी कार्य को करते समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं धन की। आने वाले यह जो 2021 का वर्ष है यह आपके धन के दृष्टिकोण से किस प्रकार का रहने वाला है। तो राहु वृषभ राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। तो राहु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र के अंदर वृषभ राशि में भी अच्छा कहा जाता है। तो धन के दृष्टिकोण से भी लगभग बेहतर समय दिखाई दे रहा है। शुरुआत के दौर में आपको बता दूं कि थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। कहीं भी अगर आपको धन खर्च करना है या फिर कहीं आपका पैसा वगैरह फंसा हुआ है या फिर किसी को देना है तो देने से पूर्व आपको 100 बार विचार करना चाहिए, अन्यथा पैसे तो आप दे देंगे लेकिन वर्ष पर्यंत आप निकालने का लगातार प्रयास करेंगे और वह व्यक्ति आपका पैसा लौटाएगा नहीं और फिर आपका संबंध कहीं न कहीं खराब हो जाएगा। इसलिए वर्ष पर्यंत आपको किसी भी व्यक्ति से स्पेशली पैसे को लेकर संबंध रखना है तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। संपत्ति से जुड़े हुए विवाद के अंदर भी आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा लोग आपको फंसाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका पराक्रम इस वर्ष बेहतर काम करेगा। नई एनर्जी के साथ नए नए अप्रोच डेवलप होंगे स्पेशली कामकाज को लेकर, इसलिए आपको बेहतर प्रयास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं यह वर्ष आपके भवन और वाहन के दृष्टिकोण से या सुखों के दृष्टिकोण से किस प्रकार का रहने वाला है।
शनिदेव 10th हाउस में आपके विराजमान है स्वगृह यानी कि मकर राशि में शश नामक राजयोग लगाकर विराजित है। वहां पे देव गुरु बृहस्पति भी वहां विराजमान है और दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ शनि की पूर्ण दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी। लेकिन 4th हाउस पर रहेगी, गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन के साथ दृष्टि पड़ने से आपको विशेष करके ख्याल रखने की आवश्यकता है कि अपनों से सावधान। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बाद में कहीं ये न कहना पड़े आपको, इस बात का विशेष ख्याल रखें। आंख बंद करके इस वर्ष किसी भी व्यक्ति पर आपको भरोसा करना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। लेकिन साथ साथ में खुशखबरी की बात यह है कि आप अगर किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे थे 2020 में कि मुझे घर खरीदना है या फिर मुझे गाड़ी खरीदनी है और कोरोना काल के वजह से वह प्लानिंग आपकी डिस्ट्रॉय हो गई यानी कि खत्म हो गई और आप उस प्लान में फेल हो गए या कोरोना ने फेल कर दिया, इस वर्ष नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और शनि देव की विशेष कृपा होगी जिससे आपको यह मिलना लगभग तय दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में आपके परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के योग भी बनेंगे। जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी कारण से कुंडली का मिलान ना हो पाना, लड़का अच्छा है तो लड़की नहीं, लड़की अच्छी है तो लड़का नहीं, ये दोनों भी अच्छे हैं तो परिवार नहीं या फिर गुण नहीं मिलना, ऐसी कई सारी समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी। इन समस्याओं से देव गुरु बृहस्पति के असीम कृपा से छुटकारा मिलेगा और मांगलिक कार्य का शुभ अवसर प्राप्त होगा। घर में बजेगी शहनाई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2021 किस प्रकार का फल देने वाला है। तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो वर्ष रहेगा यह विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से लगभग बेहतर दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए शांति पूर्वक पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे वर्ष इनको मेहनत करना चाहिए। अगर पूरे कंसंट्रेट करके आपने मेहनत किया तो निश्चित मान लीजिए आने वाले वर्ष 2021 में जो आपका रिजल्ट रहेगा वह बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट इसमें पैसे लगाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, इन लोगों के लिए ध्यान रखने योग्य बात कि लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में शुरुआत के कुछ महीने यानी कि लगभग समझिए मार्च का जो महीना है वहां आपको सावधान रहना चाहिए। सावधानी बरतते हुए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, अन्यथा आपको यहाँ नुकसान का पूरा योग बना हुआ है, इसलिए सावधान रहें और आगे बढ़ें। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं और पिछले कुछ समय से मिसकैरेज होना या योग का नहीं बनना, ऐसी सारी चीजें हो रही थी, इस वर्ष एक बेहतरीन योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक बात और भी मैं बता दूं, यहाँ पे जो लोग, अब बात कर लेते हैं कर्ज और शत्रुओं से जुड़ा हुआ किस प्रकार का रहने वाला है यह वर्ष। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि शनिदेव की जो स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पे वह मकर राशि में स्वगृही होकर 10वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि किसी भी शत्रु से अगर आप कहीं पीड़ित थे तो उन शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए और किसी भी काम के अंदर स्पेशली कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई काम आपका बहुत दिनों से डिले हो रहा था या फिर कहीं ना कहीं वह खिंचता जा रहा था लंबा, वहां पे आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पीड शुरुआत में थोड़ी सी धीमी रहेगी लेकिन अंततः रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। बात करते हैं मैरिड लाइफ की। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। तो वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है पति पत्नी के बीच, क्योंकि मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी, इसलिए छोटी मोटी जो चीजें हैं उनको कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए प्रेम को जागृत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मधुर संबंध बनाकर आगे बढ़ने की पूर्णता आपको कोशिश करनी चाहिए। और जहां कहीं प्रॉब्लम आपके मैरिड लाइफ के अंदर चल रही है
तो उसको बैठकर और उसको सुलझाने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए, या नहीं तो फिर मामला सेपरेशन या फिर डाइवोर्स तक भी जा सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, 2021 में चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप में व्यापार करूं और वह व्यापार मेरे लिए बेहतर रिजल्ट दे, तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, अन्यथा पार्टनर आपको धोखा निश्चित देगा, या मान लीजिए। और सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, इंडिविजुअल व्यापार करें तो वह आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ आपको लगभग 70% मिलेगा, जिससे आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम बनेंगे और कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं भी सुखद यात्राएं इस वर्ष हो सकती है। 2020 में बहुत सारे लोग, अब बात कर लेते हैं नौकरी की, जिनकी नौकरियां छूट गई थी कोरोना काल में और बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा, स्पेशली डोमेस्टिक लाइफ में, और बहुत सारी चीजें उनकी अगेंस्ट में चली गई। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव की विशेष कृपा बरसेगी इस वर्ष 2021 में। शनिदेव 10th हाउस में स्वगृही है, जिससे नई नौकरी मिलेगी, और जो लोग प्रमोशन के खोज में काफी दिनों से पड़े हुए थे और प्रमोशन नहीं मिल रहा था, अथक प्रयास और मेहनत करने के बाद भी ऐसे लोगों को शनिदेव मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। सस नामक राजयोग बना हुआ है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। 2020 में बहुत सारी समस्याएं रही, लेकिन उन समस्याओं से निकलकर 2021 में बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली है। जिन लोगों का कनेक्शन विदेश से है या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको कहीं न कहीं वहां जाकर और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। आपको एक बात मैं यहाँ बता दूं कि किन किन महीनों में आपको 2021 में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो सर्वप्रथम मार्च के महीने में आप सावधान रहें, किसी भी नए कार्य को करने से पहले विचार करें। उसके अलावा सितंबर के महीने में भी आपको सावधानी पूर्वक कार्य को करना चाहिए, और उसके साथ साथ में दिसंबर का महीना भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको भगवान गणपति की उपासना पूरे वर्ष करनी चाहिए, और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप नित्य प्रतिदिन आपके दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का आपको निदान या फिर समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।